दोस्तों आप देख रहे हैं 9 क्लब टीवी न्यूज़। आप सब जानते हैं कि मौजूदा दौर में एनआरसी, सीए और इस तरह के दूसरे जो हवा खड़े किए जा रहे हैं, दूसरी बातें पैदा की जा रही है, उसी को देखते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना कितना ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट्स का परफेक्ट होना कितना ज़रूरी है। राशन कार्ड जो कि आपका एक बेसिक डॉक्यूमेंट है, यानी कि सबसे पुराना डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ के तौर पर जो हम जानते हैं वो है राशन कार्ड। इसी राशन कार्ड को लेकर राशनिंग ऑफिस की तरफ से एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। 10,000 लोगों के मुमरा शहर से राशन कार्ड रद्द हो गए। अब ये क्यों रद्द किए गए, इसके बारे में जब जानकारी हासिल की कारपोरेटर जफर नोमानी साहब ने, तो उन्हें बताया गया कि लॉकडाउन में और पेंडेमिक के दौरान जो लोग राशन नहीं ले पा रहे थे, उसको देखते हुए उन राशन कार्ड्स को रद्द कर दिया गया। तो खैर टेक्निकल खामी बताई जा रही है राशन कार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से। तो क्या वाकई ये कोई टेक्निकल खामी है या फिर इसे दूसरे तौर से भी लिया जाए? अब अगर ये टेक्निकल खामी भी है तो हमें चाहिए कि इसको लेकर हम सतर्क हो जाएं। इसलिए जनता से अपील करेंगे, जिसके राशन कार्ड है और जो उसका इस्तेमाल नहीं करते या सिर्फ मतलब डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए राशन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो बराए मेहरबानी आप पहली फुर्सत में राशन कार्ड ऑफिस जाइए और अपने राशन कार्ड का स्टेटस मालूम कीजिए कि वो जारी है या रद्द हो गया है, वरना आगे चलकर आपको परेशानी हो सकती है। हमने इस ताल्लुक से कारपोरेटर जफर नोमानी साहब से बात की है। उन्होंने इस ताल्लुक से क्या जानकारी दी है वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। नोमानी साहब ये बताएं कि माशाल्लाह आप बुनियादी इश्यूज पर काम कर रहे हैं और बहुत बचा के आप जब तक वो खत्म नहीं होता आपको चैन नहीं मिलता है। तो आपने जो आज बात की, मीडिया को बुलाया यहाँ पर राशन कार्ड के इशू को लेकर, क्या आपकी गुफ्तगू डिपार्टमेंट के जिम्मेदारों से हुई है? देखिए मेरे पास काफ़ी दिनों से शिकायत आ रही थी कि बहुत सारे राशन कार्ड को, आपको एक जानकारी के लिए एक चीज़ सबसे अहम बात बता दूं, मुमरा कैसर से 10,000 राशन कार्ड बंद हुए हैं। आपको एक जानकारी में अहम बात बता दूं। दूसरी बात यह है इस पर मेरी काफ़ी दिनों से मैं इस पर नज़र रखे हुए था और आज मैं जाकर के राशन डिपार्टमेंट के जो हमारे राशनिंग ऑफिसर आहिर साहब और गंगोटे साहब से मैंने मुलाकात की और मैं राशन की दुकान पर भी जाकर के मैंने मुलाकात किया कि क्या वाकई में जो लोग आकर के कहते हैं कि हमारा राशन कार्ड बंद हो गया, वाकई में बंद हुआ है? तो उन्होंने कहा कि जफर भाई आपको मैं बता दूं, मुमरा कौसा से 10,000 राशन कार्ड बंद हुए और अब उसमें दिक्कत क्या आ रही है। सबसे दो तो इतने अहम मौजू हैं उस पर कि मैं बयान करना मेरा जरूरी है, मुमरा कौसा की आवाम को जानना जरूरी है। एक तो जब कोरोना काल चल रहा था, लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग अपनी जानों के लाले, जो लोगों के जानों के लाले पड़े हुए थे, लोग अपनी अपनी जान बचा करके जिस जहां के थे, जिस शहर के थे, जिस स्टेट के थे, लोग वहां चले जाना चाहते थे ताकि वहां जाकर के अपने बाल बच्चों में रहें और अल्लाह ना करे कभी कोई हादसा भी पेश आए तो कम से कम अपने बाल बच्चों में जाकर के सुकून से आखिरी सांस लें। लेकिन उस दरमियान जिन्होंने राशन नहीं लिया उनके राशन कार्ड को बंद कर दिया गया। मेरे पास ये काफी कंप्लेन आ रही थी, काफी लोग मुझसे शिकायत कर रहे थे। और दूसरी बात, ये तो एक अलग इशू है, बहुत सारे लोगों का फिंगरप्रिंट की वजह से राशन कार्ड को बंद कर दिया गया है। वो लोग 6-6 महीने से राशन कार्ड ऑफिस में जाकर के चक्करे काट रहे, उनका काम नहीं हो रहा है, उनको नवंबर की डेट दी जा रही। मैं आज जाकर के मिला, मैंने कहा कि ये जो राशनिंग ऑफिसर की जो धांधली है, जो मनमानी है, ये नहीं चलेगी। ये शहर गरीबों का शहर है। ये इसमें 70% लोग, तकरीबन 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो रोज कुआं खोदते, रोज पानी पीते हैं, रोज रोजगार तलाश करते हैं। अगर राशन कार्ड को इनको बंद कर दिया गया, जो राशन पर गेहूं और चावल उनको मुहैया होता है, अगर वो भी इससे महरूम हो गए तो इनके लिए बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। तो आज हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि जफर भाई, आप जिनके राशन कार्ड कोरोना काल में बंद हुए या उससे पहले बंद हुए, आप उन लोगों से अपील करिए कि वो लोग बराबर राशन कार्ड ओपनिंग में जाएं और डायरेक्ट ऑफिसर को मिलें। उसके लिए वो अपनी, जिनका राशन कार्ड बंद हो गया है, वो लोग अपने राशन कार्ड की फ्रंट पेज और बैक पेज दोनों का जेरॉक्स और पूरी फैमिली का आधार कार्ड, देखिए होता क्या है मन में, अगर आप 5 लोग हैं, 4 लोग का आधार कार्ड दिए तो एक आदमी के वजह से फिर दिक्कत आएगी। तो पूरी फैमिली का आधार कार्ड ले आकर के वहां जमा करें और जमा करने के बाद 45 डेज में वो आपका राशन कार्ड अपडेट हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा और आपको राशन मिलना चालू हो जाएगा। जफर भाई, यहाँ पे काफी संगीन सवाल है कि आपकी नजर गई इस चीज पर, आपने इस पर ध्यान दिया और आप राशन कार्ड ऑफिस पहुंचे। 10,000 राशन कार्ड का बंद होना, ये काफी एक अपने आप में एक चुभता हुआ सवाल है। और ये आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि एनआरसी का माहौल था, वो कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से बात दब गई। लेकिन अब क्या इसको इस चीज की कड़ी समझें कि आहिस्ता आहिस्ता साजिश के तहत राशन कार्ड बंद किए जा रहे हैं और खासतौर से मुमरा शहर से, जो कि देखा जा रहा है कि मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, तो क्या इसको वो कड़ी समझा जाए या फिर ये कुछ
टेक्निकल खामी इसको माना जाए, क्या कहें? हमने ऑफिसर अहिर साहब से जब बात की, हमने कहा कि सर ये क्या, ये कहीं हमको इसमें साजिश लग रही है, हमको इसमें ये लग रहा है कि हमारे खिलाफ, हमारे खासकर माइनॉरिटीज एरिया को इस तरीके का टारगेट किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने जो रीजन बताया, उन्होंने ये बताया कि उस दरमियान में राशन जो आ रहा था, कंप्लीट राशन आ रहा था दुकानों पर, अगर हम उनको राशन देते और लोग यहां पर मौजूद नहीं थे तो राशन की दुकान वाले उसको ब्लैकमेलिंग करते, ब्लैकिंग करते, ब्लैक में बेचते। इसलिए वहां से गवर्नमेंट की तरफ से उस राशन कार्ड को, उसको राशन को कम कर दिया गया और उनके राशन कार्ड को स्टॉप कर दिया गया। मैंने कहा कि ठीक है, बंद तो कर दिया गया, लेकिन अब जब लोग आ गए तो आपने उसकी इंक्वायरी की, सरकार का ये काम था। हाँ, मतलब इसमें एक अहम बात नुमानी साहब ये आ रही है, एक होता है बंद करना, यानी होल्ड पे रखना, और एक होता है रद्द कर देना। तो ये जो सिरे से रद्द किया गया है तो फिर नाइंसाफी हो गई। ये नाइंसाफी है। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, आपने स्टॉप करना चाहिए था और उनको वापस से एक नोटिस देना चाहिए था कि भाई आप लोग, अभी कोरोना काल खत्म हो गया है, आप लोग आकर के अपना राशन ले सकते हो। उनको मैसेज के जरिए, किसी भी जरिए अवेयरनेस देना चाहिए था, लेकिन आपने उनको बंद कर दिया गया। अब बंद कर दिया गया तो चक्करे काट रहे हैं, कभी नगर सेवक के पास, कभी किसी सोशल वर्कर के पास, किसी तंजीम के पास, राशनिंग ऑफिस में जा रहे हैं, आ रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। मैंने कहा कि अगर आपने बंद किया या रद्द किया तो आपको, अभी आपने उसकी इंक्वायरी की कि भाई इसको चालू कैसे करना है, आप तो वो कर नहीं रहे। तो मैं उनसे एकदम साफ लफ्जों में कहा और सख्त लफ्जों में कहा है कि इस तरीके के राशन कार्ड, तमाम राशन कार्ड को चालू किया जाए जो चालू थे। और एक बात और सर, कि अक्सर मैं देखा हूं कि कुछ लोगों के पास व्हाइट राशन कार्ड है। अब होता क्या है कि जैसे एक फैमिली में 5 लोग हैं, अब उसमें 3 बच्चे, उनके जवान बच्चे हैं, एक माँ बाप है। अब तीनों बच्चे कमा रहे हैं, उस वक्त उनकी इनकम ज्यादा थी। अचानक बच्चों ने अपने आप को इलाहदा कर लिया, माँ बाप अलग रहने लगे, अब कोई है नहीं। अक्सर गौरव देखिए, ये कड़वा सच है लेकिन ये सच्चाई है कि अक्सर वालिदैन को बच्चे छोड़ करके चले जाते हैं। अब वो बच्चे जो हैं, बच्चों ने अपना राशन कार्ड अलग बना लिया और माँ बाप का राशन कार्ड वही है। अब उनकी इनकम तो है नहीं, अब वो बेचारे क्या कमाएंगे। जब वो राशन कार्ड, व्हाइट राशन कार्ड, अच्छा उनको कोई फैसिलिटी भी नहीं मिल रही व्हाइट राशन कार्ड में, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में काम आ रहा है। तो ऐसे राशन कार्ड धारक जो इस तरीके की परेशानी में मुब्तला हैं, चाहे फैमिली की वजह से, चाहे किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, वो लोग मेरे पास आए, व्हाइट राशन कार्ड वाले, मैं उनको एक हामी पत्र, नगर सेवक जिस वार्ड में रहते हैं उस वार्ड के नगर सेवक का एक हामी पत्र लें कि इनके घर में अभी ये प्रॉब्लम, पहले ये कंडीशन थी, अभी ये कंडीशन है। उनके व्हाइट राशन कार्ड को कट करके उनको जो जिस पर राशन मिलता है, ऑरेंज राशन कार्ड और वो दिया जाए ताकि उनको उसकी फैसिलिटी मिल सके। इस तरीके की हमारी बात हुई है। मैं शहर के लोगों से अपील करना चाहता हूं, अगर किसी को किसी किस्म की राशनिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर से दिक्कत है या डॉक्यूमेंट्स की वजह से दिक्कत आ रही है या नगर सेवक का लेटर लेने की जरूरत पड़ रही है, उसको नगर सेवक का लेटर चाहिए, मेरा नंबर है 9588000088। मेरा फोन 24 घंटे अवेलेबल है। अगर वो रात को 12 बजे भी मुझे कॉल करेंगे तो मैं उनको लेटर इंशाल्लाह मुहैया कराऊंगा। मैं शहर के लोगों से अपील करना चाहता हूं, अगर कोई दिक्कत और परेशानी आ रही है तो मेरा ऑफिस सुबह 10 बजे से रात को 11 बजे तक खुला रहता है। मेरे ऑफिस का एड्रेस है शादी महल रोड, अमरूद नगर, आबा अपार्टमेंट, शॉप नंबर 8। बराए मेहरबानी मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इंशाल्लाह उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह हाफिज। जफर भाई, आखिरी सवाल ये है कि इतने बड़े मुद्दे पे आपने आवाज उठाई, राशन कार्ड, और जानते हैं कि बेसिक प्रूफ है, ये बेसिक आइडेंटिटी प्रूफ है। जनता को इसकी अहमियत आप छोटे से कम लफ्जों में समझा दें। देखिए, राशन कार्ड एक अहम प्रूफ है। हम जिस शहर, जिस देश में रहते हैं उस देश की एक आइडेंटिटी है, वो एक शनाख्त है, एक एड्रेस प्रूफ के तौर पर एक शनाख्त है। पहले, क्योंकि सबसे पहले अगर जब हम अपने बचपने से देखते आ रहे हैं तो सबसे पहले राशन कार्ड ही था। राशन कार्ड फर्स्ट प्रूफ था। अभी तो ठीक है, आधार कार्ड आ गए, फलाने आ गए, ढमके आ गए, लेकिन राशन कार्ड का होना मस्ट है, जरूरी है। राशन कार्ड एक आपकी शनाख्त है। हिंदुस्तान के हर शहरी के पास यह शनाख्त कार्ड होना चाहिए। इसलिए मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, देखिए अक्सर यह भी हो रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैं आ गया बॉम्बे, अब मैं 10 साल से बॉम्बे में रह रहा हूं, वहां राशन कार्ड मिल पे राशन पे नाम है कि नहीं है, कट गया कि है नहीं। अरे भाई, आप वहां से यहां आ गए तो यहां राशन कार्ड, वहां से नाम कटवा करके लाइए और अपना यहां पर
नाम डलवाइए। तो मेरी शहर के लोगों से अपील है कि अगर राशन कार्ड आपका होना, आपके पास होना सख्त जरूरी है, बहुत अहम शिद्दत की जरूरत है। फर्स्ट शनाख्ती कार्ड वही था, अगर हमारे पास कोई कार्ड था प्रूफ के तौर पर, डॉक्यूमेंट के तौर पर, तो राशन कार्ड था। राशन कार्ड की अहमियत को समझिए। और अगर आप, ठीक है, मैं मुस्तहिक हूं, अगर मुझे उस राशन की जरूरत नहीं है तो मैं वो राशन लेकर के कम से कम किसी गरीब गुरबा को दे दूंगा, ताकि लोगों का उसका पेट भर सके, उससे लोगों को फायदा पहुंचे। मैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब, सैयद अली अशरफ भाई साहब, शमीम खान साहब, शानू पठान साहब और मैं तमाम मुमरा कोसा की आवाम का हम शुक्रिया अदा करता हूं कि वो लोग, जब भी मैं कोई मसाइल को लेकर के जाता हूं तो इन लोगों का हमेशा मुझे पूरा सहयोग रहता है, पूरा समर्थन रहता है, पूरी ताकत के साथ ये मेरी पूरे लोग मेरे साथ खड़े रहते हैं। मैं मीडिया पर्सन का भी शुक्रगुजार हूं कि वो हमेशा हमारे मसाइल को, शहर के मसाइल को उजागर करते रहते हैं, बताते रहते हैं। देखिए, मीडिया अगर कोई सवाल करता है, मीडिया अगर आपकी कोई चीज को दिखाता है तो वो शहर का, देखिए, वो आप समझिए कि वो शहर को आईना दिखाता है, हमको आईना दिखाता है। हमको उस पर बुरा नहीं मानना चाहिए, उन चीजों को हमेशा समझना चाहिए कि ये कुछ कमियां होंगी, उन्होंने मुझे आईना दिखाया, वो काम को बढ़ चढ़ करके करना चाहिए। मैं लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।